बस ऐसी सब्जियों के बारे में जिनको डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब्जियां अगर डायबिटिक पेशेंट्स खाते हैं तो उनके अंदर ब्लड शुगर बहुत ही तेजी के साथ बढ़ सकती है और नुकसान पहुंचा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो का और रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बीइंग ए डायबिटिक आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि आपको कौन सी चीज खानी है और कौन सी नहीं खानी, क्योंकि ये चीजें डायरेक्टली आपकी ब्लड शुगर को इंपैक्ट कर सकती हैं। आमतौर पे ऐसी सब्जियां जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कम पाए जाते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या फिर जिनके अंदर फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, तो ऐसी सब्जियां आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत ही अच्छी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं या फिर जिनके अंदर सिंपल शुगर से ज़्यादा होती हैं या फिर फाइबर कम होता है, तो ऐसी सब्जियां आपकी ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी से बढ़ा भी सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। तो सबसे पहली चीज जो कि डायबिटिक पेशेंट होने के नाते आपको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए वो है मक्का यानी कॉर्न। दोस्तों, मक्का एक ऐसी चीज है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और कंपैरेटिवली फाइबर कम पाया जाता है। और अगर हम बात करें स्वीट कॉर्न्स की, जो कि आजकल बहुत ही कॉमनली हम लोग बड़े मजे लेके खाते हैं, तो इसके अंदर शुगर्स और भी ज्यादा होती हैं। आधा कटोरी मक्का के अंदर करीब 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सिर्फ 2 ग्राम फाइबर होता है। और यही वजह है कि अगर आप कॉर्न को ज्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपकी ब्लड शुगर अचानक से बढ़ सकती है। तो बीइंग ए डायबिटिक पेशेंट इससे आपको बचना चाहिए। दूसरी सब्जी है मटर। दोस्तों, मटर के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट काफी ज्यादा होता है और ये भी आपकी ब्लड शुगर को काफी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ा सकता है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो मटर खाने से भी आपको बचना चाहिए या फिर इसको बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए। इसके अलावा आलू एक ऐसी सब्जी है जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि आलू के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा होते हैं। खासतौर से स्टार्च कंटेंट जो है वो आलू के अंदर बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो इसको खाने से आपकी ब्लड शुगर अचानक से बढ़ सकती है। एक मीडियम साइज आलू के अंदर 30 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और सिर्फ 4 ग्राम के आसपास फाइबर पाया जाता है। खासतौर से अगर आप आलू को फ्राई कर लें, जैसे कि आजकल फ्रेंच फ्राइज या पकौड़ियां वगैरह हम लोग खा लेते हैं बना के, तो उस केस में इसका जो स्टार्च कंटेंट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और ये और भी ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। तो तला हुआ आलू तो बिल्कुल भी किसी फॉर्म में आपको नहीं खाना चाहिए अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट होने के नाते आलू खाना ही चाहते हैं या आपको पसंद है या इसकी आप सब्जी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए बेहतर है कि आप पहले आलू को उबाल लें और उसके बाद उसकी सब्जी बनाएं। इससे क्या होगा कि इसका स्टार्च कंटेंट कम हो जाएगा और आपकी ब्लड शुगर को ये अचानक से नहीं बढ़ाएगा। चौथे नंबर पर आती है शकरकंदी यानी स्वीट पोटैटो। दोस्तों, स्वीट पोटैटो के नाम में ही स्वीट है तो आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स कितने ज़्यादा होते होंगे। वैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी को खा सकते हैं क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 54 होता है, यानी लो होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स को देख के आप कोई चीज़ नहीं खा सकते हैं, क्योंकि शकरकंदी का ग्लाइसेमिक लोड 11.3 होता है, जो कि मॉडरेट कैटेगरी में आता है। तो अगर आप शकरकंदी को खाएंगे तो हो सकता है कि एकदम से आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े, लेकिन इसको थोड़ा सा भी ज़्यादा खाने से आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर का लोड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, आपकी ब्लड शुगर राइज कर सकती है और ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। पांचवें नंबर पर आता है वेजिटेबल जूस। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि वेजिटेबल जूस पीने से आपकी ब्लड शुगर नहीं बढ़ती है, सिर्फ फ्रूट जूस पीने से ही ब्लड शुगर बढ़ती है, जो कि एक गलत थिंकिंग है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जिनका जूस अगर आप पीते हैं तो उससे आपकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है। क्योंकि जब आप वेजिटेबल का जूस निकालते हैं तो उससे उसके अंदर मौजूद जो रफेज होता है, फाइबर होता है, वो अलग हो जाता है और जो वाटर कंटेंट और शुगर कंटेंट है वो अलग हो जाता है। यानी एक तरह का कंसंट्रेटेड फॉर्म में आपको ये जूस मिल जाता है, जो कि शायद आपको पीने में तो मीठा ना लगे लेकिन आपकी ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। वहीं इसके अपोजिट कुछ ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि आपकी ब्लड शुगर को घटाने का काम करती हैं और इनका जूस अगर आप पीते हैं तो वो आपको फायदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, करेले का जूस ब्लड शुगर के लिए काफी अच्छा होता है और इसके अलावा आंवले का जूस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ब्लड शुगर को घटाने के लिए, डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए काफी फायदेमंद होता है। वैसे एक आम इंसान के लिए ये जानना और ये समझना कि कौन सी वेजिटेबल का जूस उसको पीना चाहिए और कौन से नहीं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। छठे नंबर पर आती है गाजर यानी कैरेट्स। दोस्तों, गाजर भी आपकी ब्लड शुगर को तेजी के साथ बढ़ा सकती है और आपके लिए नुकसान पैदा कर सकती है। गाजर के अंदर वैसे स्टार्च कंटेंट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन नेचुरल शुगर्स इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं और इसी वजह से डायबिटिक पेशेंट्स को गाजर बहुत सोच समझकर खानी चाहिए। सातवें नंबर पर है वाइट राइस। अब राइस कोई सब्जी नहीं है, लेकिन मोस्टली वेजिटेरियंस जो होते हैं वो राइस को बड़े शौक से खाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा है, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज़ है जो कि आमतौर पर खाई जाती है। वाइट राइस जो होते हैं दोस्तों, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है और इनके अंदर फाइबर कम होता है और इसी वजह से जब आप वाइट राइस को खाते हैं तो आपकी शुगर जो है अचानक से स्पाइक कर सकती है और ये घातक हो सकता है एक शुगर पेशेंट के लिए।
अगर आप राइस को खाना ही चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप पानी में पहले इसको अच्छी तरीके से बॉईल कर लीजिए और जो उसका ऊपर का स्टार्च वाला कंटेंट आता है, जो पीच जैसा पानी बनता है, उसको आप फेंक दीजिए और उसके बाद इसको फिर पकाइए। दूसरा तरीका है कि आप ब्राउन राइस का इस्तेमाल करें, क्योंकि ब्राउन राइस के अंदर कंपैरेटिवली जो फाइबर कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है और इसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स टाइप के होते हैं, जो कि एकदम से आपकी ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाते हैं। इससे भी ज़्यादा अच्छा ये है कि आप राइस को खाएं ही ना ब्राउन राइस को खाएं, ना फिर आप वाइट राइस को खाएं। इसकी जगह आप किनोवा को इस्तेमाल करना शुरू कर दें। किनोवा राइस का एक बहुत ही बढ़िया सब्स्टिट्यूट है, जो कि आपकी ब्लड शुगर को भी नहीं बढ़ाता है और भी बहुत सारे फायदे आपको देता है। इसके बारे में मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है, जिसमें आपको जानने को मिलेगा कि किनोवा क्या चीज़ होती है और क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं। तो इस वीडियो के बाद आप चाहें तो किनोवा वाली वीडियो भी एक बार देख सकते हैं। 8वें नंबर पर है व्हाइट ब्रेड। अब व्हाइट ब्रेड भी कोई सब्जी नहीं है, लेकिन स्टिल क्योंकि वेजिटेरियंस बहुत कॉमनली इसको इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए मैंने इसको रखा है और ये बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह भी है, इसलिए भी इस लिस्ट में इसको मैंने रखा है। व्हाइट ब्रेड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ये भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसके अंदर रिफाइंड स्टार्च की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और फाइबर ना के बराबर होता है। इसके अलावा जो व्हाइट ब्रेड होती है, इसको बनाने के लिए कई बार शुगर्स को भी बहुत ज़्यादा ऐड किया जाता है। अगर आप किसी ब्रेड के लेबल को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसके अंदर ट्रांस फैट्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल्स भी हो सकते हैं और बहुत सारी शुगर भी हो सकती है। और यही वजह है कि ये जो व्हाइट ब्रेड है, ये चाहे आपको मीठी ना लगे खाने में, लेकिन आपकी ब्लड शुगर को बहुत तेज़ी के साथ बढ़ा सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। 9th और 10th नंबर पर है चुकंदर यानी बीटरूट और कद्दू यानी कि सीताफल। दोस्तों ये दोनों ही चीज़ें यानी चुकंदर और कद्दू जो होते हैं, इनके अंदर शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यही वजह है कि ये ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। इनको अगर आप बिना किसी देखभाल के, बिना किसी सावधानी के इस्तेमाल कर लेते हैं और ज़्यादा इसकी सब्ज़ी खा लेते हैं या फिर आप चुकंदर का जूस निकाल के पी लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो इन दोनों ही वेजिटेबल्स से भी आपको बचना चाहिए। चुकंदर और कद्दू को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 10 सब्जियां जो कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नुकसानदेह होती हैं। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि इन सब्जियों को आप एक बैलेंस्ड डाइट में लिमिटेड क्वांटिटी में खा सकते हैं। अगर आप एक बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं तो आप इन सब्जियों को अपनी जो डाइट है उसमें शामिल करिए और उसका तरीका ये होगा कि इन सब्जियों के साथ आप जो दूसरी चीज़ें खाते हैं वो लो कार्ब डाइट होनी चाहिए। यानी अगर आपका जो डाइट का पोर्शन है उसका 10% आप इन सब्जियों को दे रहे हैं, तो बाकी जो 90% आपका पोर्शन है वो बाकी दूसरी ऐसी सब्जियों का होना चाहिए या ऐसी खाने पीने की चीज़ों का होना चाहिए जो कि ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाती हैं, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर जिनके अंदर कम होती है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर भी ले सकते हैं और इनका नुकसान भी आपको नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप इनको ले लेते हैं या बिना सोचे समझे इन सब्जियों को आप खाना शुरू कर देते हैं और साथ में आप ये ध्यान नहीं रखते कि जो बाकी की आपकी डाइट है उसमें आप क्या ले रहे हैं, तो उस केस में ये सब्जियां डेफिनेटली आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएंगी और आपको नुकसान बहुत ही ज़्यादा पहुंचाएंगी। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए